हेलो नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 7th 10th जेपीएससी की जो एग्जामिनेशन है, प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। अब जो बारी है वो नियुक्ति पत्र देने की है। जी हाँ दोस्तों, सभी जो असफल अभ्यर्थी हैं 252 जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, वे सभी लोग नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए अब यहाँ पर इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। साथ ही साथ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल क्या खड़ा हो रहा है मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो तिथि निर्धारित की गई है, ज्वाइनिंग लेटर देने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 8 जुलाई यहाँ पर निर्धारित की गई है। और इस नियम का उल्लंघन क्या हो रहा है, क्या बातें इसमें सामने निकल कर आ रही है, वो मैं आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जेपीएससी की तरफ से जो एग्जामिनेशन ली गई है, जो मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है आयोजित की गई, उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया गया, और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो फाइनल रिजल्ट भी जो है प्रकाशित कर दी गई है। लेकिन जो जेपीएससी की जो नियमावली बनी थी, ठीक है, जेपीएससी की जो नियमावली बनी थी उसमें ये प्रावधान था कि जो मार्क्स होंगे, यानी कि जो नंबर होंगे मेंस के आपके जो रिजल्ट के बाद वो पब्लिश किया जाएगा, यानी कि वो सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक जो है विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी ही अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जेपीएससी जो है वो अपनी ही नियमावली की उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो जेपीएससी में परीक्षा जो है पारदर्शिता के अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रही है, और सरकार के पास जो यहाँ पर कहिए कि 252 सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा यहाँ पर जेपीएससी ने भेज दी है। ठीक है, और जो नंबर मिले हैं अभी तक फिलहाल वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ठीक है, आयोग ने नियुक्ति के लिए सरकार को भेजे गए अनुशंसा पत्र में इसका उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है कि मार्क्स जो है वो यहाँ पर कितने किसके हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है कि 8 जुलाई को, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में जो है आपको यहाँ पर नियुक्ति जो कहिए कि नियुक्ति पत्र जिस तिथि को दिया जाना है उसको यहाँ पर आप पिक्चर जो है वो फोटो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिना अंक जारी किए ही नियुक्ति की अनुशंसा करने की यह पहली ऐसी जेपीएससी की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो यानी कि बिना मार्क्स जारी किए, सार्वजनिक किए, ये जो नियुक्ति है वो की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये बड़ा ही यहाँ पर अटपटा सा लग रहा है कि जेपीएससी जो है वो अपने ही नियम का उल्लंघन करके ये नियुक्ति पत्र जो है वो देने जा रही है। और सरकार ने भी आयोग की अनुशंसा के बाद प्रमाण पत्रों की जांच कर ली और नियुक्ति पत्र देने के लिए 8 जुलाई की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी है। इसके लिए आर्यभट्ट सभागार में जो है वो जो यहाँ समारोह है वो आयोजन किया जाएगा। वहां पर सभी अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक, इस नियमावली में प्रावधान है कि जो सफल अभ्यर्थी होंगे और असफल अभ्यर्थी होंगे, दोनों के ही मार्क्स जो है वो जारी किए जाएंगे। कितना नंबर मिला है, कितना नंबर नहीं दिया गया है, कहाँ पर किस तरह से किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीजें आपकी सार्वजनिक की जाएंगी, ऐसा प्रावधान किया गया। ये सफल अभ्यर्थियों के लिए भी है और असफल अभ्यर्थी जो है वो उनके लिए भी है ये दोस्तों। ठीक है, दोनों के लिए ही नियम बना था। लेकिन आयोग ने पारदर्शिता के अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए 1 महीने बाद ही सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा में सरकार को भी सफल अभ्यर्थियों को मिले नंबरों की जानकारी नहीं दी है। ठीक है, तो इससे पहले तक परीक्षाओं में रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किया जाता रहा है। सरकार को भेजी जाने वाली अनुशंसा में सफल उम्मीदवारों के नंबरों का उल्लेख किया जाता रहा है। साथ ही रिजल्ट के 3-4 दिनों के अंदर ही सभी उम्मीदवारों को मिले नंबरों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो क्या इस पर जो है वो बहुत सारे जो यहाँ पर कहिए कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में इसमें धांधली हुई है, या फिर कहिए कि ये जानबूझकर या जेपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है वो नहीं प्रकाशित की जा रही है, मार्क्स जो है यहाँ पर वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। क्या इसकी वजह है, क्या है इसके कारण, ये अभी अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, जेपीएससी की जो नियमावली है, क्या क्या प्रावधान है इसमें, ठीक है, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए
क्या क्या प्रावधान है उस चीज को भी समझिए। तो परीक्षा के बाद नियुक्ति के लिए अनुशंसित जो उम्मीदवारों की कोटिवार, ठीक है, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है वो सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ये नियमावली में प्रावधान है जेपीएससी की नियमावली में। दूसरी बात है कि नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को भेजी जाने वाली अनुशंसा की स्कैन फोटोकॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, यानी कि जो आपका कॉपी है वो आपका स्कैन करके वेबसाइट में डाला जाएगा। अनुशंसित उम्मीदवारों का अंतिम कट ऑफ मार्क्स कोटिवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये नियमावली में प्रावधान है। नियमावली जो बनाई गई है जेपीएससी की उसमें ये प्रावधान है, लेकिन एक भी स्टेप को फॉलो नहीं किया जा रहा है। परीक्षा में सफल और असफल उम्मीदवारों का मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसे सिर्फ संबंधित उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे। सपोज कि आप जो आंसर लिखे हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो उसकी कॉपी जो है वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और सिर्फ आप ही अपना कॉपी देख सकते हैं, सभी लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। आप अपना कॉपी देखिए और जो है वो अपना मार्क्स चेक करिए, ठीक है। ये प्रावधान है नियमावली में, लेकिन ये भी प्रावधान यहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं कर रही है जेपीएससी, ठीक है। और उस कॉपी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मेरा कॉपी है तो मैं उसे डाउनलोड भी कर सकता हूं ऑफिशियल वेबसाइट से। मार्क्स आदि से संबंधित सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर 60 दिनों तक उपलब्ध रहेंगी। तो ये नियमावली है जेपीएससी की, जिसमें पारदर्शिता को लेकर, ठीक है, स्टेप्स जो है वो नियम बनाए गए हैं, ठीक है। और इन सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस स्टेप्स पर, जो स्टेप्स यहाँ पर जेपीएससी के द्वारा अभी फिलहाल लिया गया है कि नियुक्ति पत्र जो है वो 8 जुलाई को दी जाएगी, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न का जो कहिए कि खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ऐसे में जेपीएससी को ये सभी चीजें जो है वो अपने नियम के मुताबिक कार्य करना चाहिए, ताकि जो भी वैकेंसी हो रही यहाँ पर राज्य में है, नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का सवाल खड़ा ना हो, संदेह ना हो लोगों को, अभ्यर्थियों को। जितने सारे छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही यहाँ पर कहिए कि आयोग के ऊपर यहाँ पर शक की नजर से देखा जाता है कि क्या इस पर धांधली हुई है। तो ये सब सारे सवाल खड़े होते हैं ऐसे जब कदम स्टेप्स लिए जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो आने वाले समय है उसमें किस तरह से जेपीएससी के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं। क्या बिना मार्क्स जारी जो है मार्क्स बिना जारी किए वेबसाइट में जो है वो नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, या फिर जो है वो यहाँ पर कुछ दिनों में यहाँ पर अंक जारी किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल ये अपडेट्स निकल कर आ रही है कि 8 जुलाई को इनकी जो नियुक्ति पत्र है वो दे दी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी, हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक करिए। चैनल में नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।